ओबीसी का आरक्षण वो लोग जुड़वा रहे हैं कि 27% बोले थे पहला कैबिनेट में देंगे, अभी तक नहीं दिए। उसमें उसमें कोरोना नहीं रोका था। बोले कि जेपीएससी में बोल रहे हैं कि इतना जब गड़बड़ झाला हो गया तो इसको रद्द कर देना चाहिए, चेयरमैन को हटा देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं आप लोग। रोजगार आप कब दीजिएगा? आप हर दरवाजा खटखटा के क्या बोले, हम सबके घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, टेम्परोरी वाला को परमानेंट कर देंगे, ये सब आप कह रहे थे ना चुनाव में। बाबूलाल मरांडी आपके मित्र हैं। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि अभी वर्तमान सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, बिना पैसे के ना तो कोई काम हो रहा है और सिस्टम भी वैसा बना दिया गया है कि पैसा के ही थ्रू, मतलब अब भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया। सरकार को अगर नंबर देने की बात आएगी, ईमानदारी से दीजिएगा। आप 100 में कितना नंबर दीजिएगा 2 साल का कार्यकाल में? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। आप देख रहे हैं पांडे जी और हमारे साथ इस वक्त हैं 7 बार से विधायक रहे, सबसे बेहतरीन विधायक रहे विधानसभा में, नलिन सोरेन जी। आप सचेतक हैं, मुख्य सचेतक। हाँ, अभी तक तो मुख्य सचेतक हम हैं सत्तारूढ़ दल के। आपको शक है क्या कि आगे नहीं रहिएगा? नहीं, वैसा कोई शक नहीं है। वैसे तो जब से हुआ है हम करीब करीब हमेशा रहे हैं मुख्य सचेतक के रूप में। विरोधी दल में भी रहे, उसमें भी मुख्य सचेतक, और सत्तारूढ़ दल में भी ये दूसरी बार मुख्य सचेतक के रूप में। मोदी जी बत्ती हटा के खराब कर दिए, किसी को पता नहीं चल पाता है कि सचेतक मुख्य सचेतक जा रहे हैं। नहीं तो ठीक है, जो भी है पहचान होता था। बात सही थी कि पहचान होता था कि कौन जा रहा है। अब वो पहचान नहीं बोलना पड़ता है इसके लिए कि सचेतक है या मुख्य सचेतक है, यही है। और दादा एक बात आ रहा है कि आपका हम परिचय दिए 7 बार के विधायक, उसके बाद दिए मुख्य सचेतक का परिचय। मुख्य सचेतक का काम है अपने विधायकों को सदन में ठीक ठाक रखना है, लेकिन 7 बार का जो पार्टी का विधायक है उसका काम है कि अपना सहयोगी को भी खुश रखना है। कांग्रेस बड़ा नाराज है आपसे। नहीं, ठीक है, जो बोल रहे हैं नाराजगी उसकी क्या है, ये नाराजगी धीरे धीरे दूर किया जाएगा। बात सही है, हम सबों का सचेत करना है, जो सत्तारूढ़ दल में है उनको सचेत करना मेरा काम है। और सही माने में वो लोग को जो भी शिकायतें रही हो, निश्चित रूप से धीरे धीरे करके माननीय मुख्यमंत्री से भी संपर्क करके निश्चित रूप से उसको दूर किया जाए। अभी तक आपको शिकायत ही नहीं पता चला कि वो लोग काहे किस बात को लेकर गुस्सा से है आपसे? नहीं, हमसे देखिए, बात सही है आपका कहना, किस बात के लिए है वो देखिए, भाषा पर ज़्यादा उनको ये है, जो और जो भाषा है भोजपुरी वगैरह है उसी पर ज़्यादा चीज़ है। लेकिन उसको भी धीरे धीरे हम लोग निश्चित रूप से दूर करने का। ओबीसी का आरक्षण वो लोग जुड़वा रहे हैं कि 27% बोले थे पहला कैबिनेट में देंगे, अभी तक नहीं दिए। उसमें कोरोना नहीं रोका था। बोले कि जेपीएससी में बोल रहे हैं कि इतना जब गड़बड़ झाला हो गया तो इसको रद्द कर देना चाहिए, चेयरमैन को हटा देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं आप लोग। ऐसा काहे कर रहे हैं? देखिए, इस तरह के कोई बात जो बोल रहे हैं जी का ओबीसी का रिजर्वेशन की बात होगा, निश्चित होगा, और इस पर विचार भी चल रहा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे। और जो बोल रहे हैं जेपीएससी के बात जो है उसके लिए भी कल हम लोग उस संबंध में थोड़ा बहुत चर्चा में आए थी, उस पर भी देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जैसा भी होगा उसको उचित उस पर कार्रवाई किया जाएगा सोच विचार करके, ताकि हम लोग का जो यूपीए है एकदम हमेशा ये बना रहे यूपी गठबंधन। आप लोग कल जब विधायक दल का बैठक है उसमें थोड़ा बहुत चर्चा की है जेपीएससी का? हाँ, हल्का फुल्का चर्चा हुआ कि इस तरह सब चर्चाएं हो रही है एरिया में, इसी पर हुआ कि ठीक है, उस पर हम लोग उस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि ठीक है, जिस स्तर पर होगा उस पर हम लोग विचार कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा लोग तो आप ही का क्षेत्र का पास हुआ है दादा। नहीं, ठीक है, हमारे ही क्षेत्र का हुआ है पास, तो खुशी की बात है ही है ना, सब कुछ देखते हुए
कि इस पर विचार विमर्श होगा, विचार होगा और निश्चित रूप से उस पर जो भी बनेगा और जो असंतुष्ट है जिस कारणवश आपका कांग्रेस वो भी संतुष्ट हो जाएंगे निश्चित रूप से। वो लोग कह रहे 20 सूत्री का गठन कब कीजिएगा, कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव है। जनसंपर्क अभियान में निकले थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी, उनसे जिला अध्यक्षों ने शिकायत की है। देखिए जो है कि 20 सूत्री जो है गठन एक तरह से जिस तरह से वार्ता हुई है कि जो जितना जितना जिसका स्ट्रेंथ होगा उस आधार पर 20 सूत्री का प्रभारी मंत्री वहाँ रहेगा। वो प्रभारी मंत्री होने के बाद वो निश्चित रूप से गठन का भी जो जिला का गठन होगा वो अपने स्तर से जिला का गठन करेंगे। कब होगा यही तो पूछ रहा है, 2 साल पार कर गए आप। 2 साल पार कर गए लेकिन जल्दी ही हो जाएगा, इसमें कहीं नहीं चीज नहीं है। हो सकता है कि ये अगला 2022 में जो होगा उसमें निश्चित रूप से 20 सूत्री का गठन हो करके रहेगा। एक बात बताइए, अभी जिस तरीके से माहौल हो रहा है, या आप सोशल मीडिया तो आप देखते ही हैं, सरकार के 2 साल की उपलब्धि कम और सरकार के खिलाफ आक्रोश पे ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो क्या एक सीनियर विधायक होने के नाते आप भी मानते हैं कि किसी कारणों से आपकी सरकार में चूक हो गई? देखिए चूक इसलिए हुई कि इस बीच में कोरोना जो महामारी फैला जिसके चलते सारा काम करीब करीब शिथिल हो गया था, जिसके चलते जो था जो मैंने कि आपका चुनावी जो घोषणा भी हुआ था वो सब भी नहीं हो पाया है। लेकिन निश्चित रूप से अभी जैसे देखा जा रहा है कि कोरोना अब समाप्त नहीं लेकिन मैंने धीरे धीरे कम हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो बातें रखी गई है निश्चित रूप से सरकार उसको पूरा करेगी। आप भी थे उनमें से जब रघुवर दास 12वां मंत्री नहीं बनाए थे तो आप लोग आवाज़ उठाते थे 12वां मंत्री कौन, 12वां मंत्री कौन। अभी भी है 12वां मंत्री कौन? हाँ बात तो ठीक है, जब वो 12वां मंत्री अंत तक 5 बरस गुजार दिया 12वां मंत्री नहीं हुआ तो हम लोग भी देख रहे हैं, देखें हम लोग भी चलेंगे उसी आधार पर। आप लोग नहीं बनाइएगा? बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे, सोच समझ के बनाएंगे, ठोक बजा के बनाएंगे किसको 12वां मंत्री बनना। 11 मंत्री को बनाने में आप लोग ठोक बजाए नहीं, एगो के लिए नहीं ऐसी बात नहीं है। 12 कहीं आपके और कांग्रेस में जीत है कि 12वां मंत्री किस पार्टी से? नहीं वैसा कोई चीज नहीं है, और सोच विचार करके ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सोच विचार करके 12वां मंत्री को भी घोषणा करेंगे। एक बात बताइए दादा, सरकार को अगर नंबर देने की बात आएगी ईमानदारी से दीजिएगा, आप 100 में कितना नंबर दीजिएगा 2 साल का कार्यकाल में अपने आप को? हम देखिए अभी 2 साल के अंदर में हम कम से कम उसको 70-75% निश्चित रूप से देंगे। डिस्टिंक्शन से पास कर रही है सरकार। हाँ डिस्टिंक्शन से पार करके, और ये क्या बोलते हैं ये 5 बरस में आपको इस निश्चित रूप से पूरा का पूरा परसेंटेज के आधार पर पूरा के पूरा इनको मार्क्स देंगे हम अपने ओर से। एक बात आ रहा है कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी इस बात को कि भी लेकर है कि थाना प्रभारी हो, चाहे सीईओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे डीसी हो, चाहे जिले के एसपी हो, वो तक बात नहीं सुनते। क्या ये बात सच्चाई है? जेएमएम के भी विधायक लोग क्या इस पीड़ा से पीड़ित हैं? नहीं है वैसे तो अभी तक जो हमें मालूम है कि जेएमएम का कोई भी विधायक को इस तरह का कोई शिकायत भी नहीं आई है, और यदि है भी तो उसको दूर कर लिया जाएगा, इसमें कहाँ हुई कोई कमी बेसी है। और जो भी होगा, जो पदाधिकारी होगा निश्चित रूप से पूर्व ग्रसित सरकार से जो है बीजेपी सरकार उसके साथ रहा होगा, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन हम जहाँ तक जानकारी मेरे है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी विधायक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो। फिर से सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन की चर्चा चल रही है जोरों पर, तो क्या बतौर नलिन सोरेन, चूंकि आपका उत्तराधिकारी तैयार है, क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं,
तो आप चाहेंगे कि अगर ये आपका आखिरी टर्म हो तो मंत्री बनकर रिटायर करें, संन्यास लें, या आप सोचेंगे कि नहीं सचेतक में ही संतुष्ट हैं? नहीं, ये विषय मेरे नहीं है, ये विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। नहीं, आपकी इच्छा पूछ रहे हैं 20 देखिए, इच्छा विच्छा कुछ नहीं है, हम जैसे हैं रहेंगे, और जो उत्तराधिकारी है वो रहेगा ही, उत्तराधिकारी है, कहीं नहीं मिलेगा उनको। उत्तराधिकारी को तो टिकट मिलेगा ना, वो तो मंत्री डायरेक्ट नहीं बन सकते। नहीं नहीं, वो जो भी मिलेगा तो मिलेगा ना, जब मिलेगा हम तो साथ हैं उत्तराधिकारी के साथ, और निश्चित रूप से पूर्ण इस सब तरह से उसको व्यवस्था करके निश्चित रूप से विधायक बनाने का काम करेंगे। लोबिंदा ये कह रहे हैं कि आप ही के क्षेत्र से आते हैं, वो भी सीनियर विधायक हैं। लोबिंदा कह रहे हैं कि बहुत सारा उलूल जुलूल काम हो रहा है, अधिकारी लोग कुछ अंकुश नहीं कर रहे हैं। आपको बताए ही होंगे, सदन में उन्होंने मुद्दा भी उठाया था, ट्रक गिट्टी कैसे चला जाता है उनके क्षेत्र से, वहाँ से लेके यूपी, दिल्ली तक, बिहार तक, बांग्लादेश, बंगाल तक। क्या नलिन सोरेन को भी ऐसा लगता है कि सरकार हर उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रही है जिसको ध्यान देना चाहिए, या जहाँ पे और स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ पे किसी कारणों से नहीं हो पा रहा? देखिए, सरकार स्ट्रिक्ट है, वैसे कुछ कमजोरियां, कुछ कहीं 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 इस तरह की घटना हुई होगी, ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट है सरकार, और इस तरह का काम धीरे धीरे करके जो पुराना कोड था उसको निश्चित रूप से ये सरकार दूर करेगी। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। बाबूलाल मरांडी आपके मित्र हैं। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि अभी वर्तमान सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, बिना पैसे के ना तो कोई काम हो रहा है, और सिस्टम भी वैसा बना दिया गया है कि पैसा के ही थ्रू, मतलब अब भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया है। देखिए, ऐसा बात नहीं है ये जो कह रहे हैं, और जो बाबूलाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है हुआ, क्या नाम, इस तरह की बात अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना बात निश्चित है कि धीरे धीरे जो पुराना जो कोड है उसको निश्चित रूप से धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए। इस बार का जो आप लोग का पार्टी का अधिवेशन हो रहा है, नलिन सोरेन कौन से मुद्दे को प्रखर तौर पर रखने जा रहे हैं? कि हम लोग का जो महाधिवेशन होने जा रहा है और वो होगा ही, और उसमें ये है कि हम लोग का जितना भी बेरोजगार छात्र छात्राएं या जो भी है बेरोजगार, उसको प्राथमिकता देने का काम ये सरकार द्वारा हम अपने ओर से इसको जरूर रखेंगे। भत्ता नहीं दे रहे हैं आप लोग, तो पैसा भी ले लिए है। नहीं नहीं, भत्ता तो देंगे, कहीं नहीं देंगे, तो साल में दीजिएगा 5,000, वो भी टेक्निकल है या ग्रेजुएट और तो पोस्ट ग्रेड का शुरू हो गया है। कहाँ हुआ दादा, हम तो पता कि एक लड़का को नहीं मिला। नहीं मिला है, ये ऐसी बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो भी बेरोजगार बनता है उसको निश्चित रूप से मिला। रोजगार आप कब दीजिएगा? आप हर दरवाजा खटखटा के क्या बोले, हम सबके घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, टेम्पोररी वाला को परमानेंट कर देंगे, ये सब आप कह रहे थे ना चुनाव में? नहीं, अभी भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से देंगे, लेकिन हम बीच में बताए ना कि महामारी के चलते सारा काम शिथिल पड़ गया था। अब धीरे धीरे इसका दूर हो रहा है, महामारी समाप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो सोच है सरकार की, उस सोच के आधार पर नौकरी या भत्ता जो भी है उसको निश्चित रूप से मिलेगा। आप देखते हैं कि अभी प्रशासन आपके द्वार जा रहा है, इसी के लिए जा रहा है कि जो गरीब तबके के जो पिछड़े हैं, घर से नहीं जा पा रहे हैं ऑफिस तक, उसका कार्यक्रम वहीं सॉल्व हो रहा है, उसका जो भी है वहीं सॉल्व किया जा रहा है। शुक्रिया। तो नलिन सोरेन को लगता है कि सरकार पिछले 2 सालों में इतना काम जरूर की है कि 100 में 75 मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब डिस्टिंक्शन का काम की है हेमंत सरकार ने। कह रहे हैं कि मान लीजिए भ्रष्टाचार अगर हम मानते हैं है, लेकिन अब उसको ये हमारी देन नहीं है, पूर्व का बीमारी है जिसको
साफ करने में, ठीक करने में वक्त लगेगा और उतना वक्त विपक्ष को भी और जनता को भी देना चाहिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in